एक खूबसूरत मूर्ति बनाकर मूर्तिकार ने पूछा, काश तुम जिंदा होती। मूर्ति ने भी हंसकर कह दिया कि अगर मैं जिंदा होती तो तुम्हारे हुनर की कदर कहाँ होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं रश्मि फ्लाई हाई। मैं हूं आपके साथ रश्मि अग्रवाल। इस वक्त जहां हम खड़े हैं आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां हैं जो कि अभी बनने के लिए तैयार है और कुछ बन चुकी हैं। और इस जगह का नाम है नवन्ना। जी हाँ, हावड़ा का नवन्ना वही जगह है जहां बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का सचिवालय है। ये जगह ठीक ब्रिज के नीचे की है। मैं आपको आज इस जगह पे इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि हम सब जानते हैं कोलकाता की जो मूर्तिकार हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस है। वैसे तो पूजा भगवान की हर किसी राज्य, हर किसी शहर में बड़े ही धूमधाम से होती है, लेकिन बंगाल की बात ही कुछ और है। यहाँ 12 महीना पूजा का माहौल होता है। हाल ही में दुर्गा पूजा, काली पूजा जैसी बड़ी पूजा का समापन बड़े ही धूमधाम से हुआ है और छठ पूजा अभी जारी है। तो आज मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने के पीछे ये है कि मैं आपको बताना और दिखाना चाहती हूँ कि कैसे एक मूर्तिकार दिन रात मेहनत कर 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत करता है और इतनी सुंदर सुंदर माताओं की मूर्ति बनाता है, भगवान की मूर्ति बनाता है। लेकिन इस मूर्ति को बनाने के पीछे मूर्तिकार को कितनी मेहनत करनी पड़ती है और बनाने के बाद क्या उनके पास इतना आर्थिक सहायता आ जाती है कि वो अपना घर चला सके बड़े ही आराम से। और साथ में हम ये भी आपको बताएंगे कि इस मूर्ति को बनाने के लिए किन किन साधनों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम सीधा हावड़ा के मूर्तिकार से बात करेंगे और वो ही आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। दादा, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैंने देखा आप बहुत मेहनत से मूर्ति बना रहे हैं। तो अभी दुर्गा पूजा, काली पूजा का समापन हुआ है। अभी बंगाल में कौन सी पूजा आने वाली है? अभी बंगाल में आखिरी तक पूजा है जगद्धात्री माँ की। दुर्गा जी चला गया, लक्ष्मी चला गया, काली जी चला गया, जगद्धात्री पूजा सामने है। उसके बाद कार्तिक पूजा है, तो उसी का तैयारी चल रहा है। जैसा कि आपने सुना कि मैंने आपको पहले ही कहा कि बड़ी सबसे जो पूजा है दुर्गा पूजा, काली पूजा, इन सब का समापन बड़ी धूमधाम से हुआ है। अब जगरात्रि पूजा का भी एक विशेष महत्व है। चलिए थोड़ा सा हम इनके बारे में जानते हैं। जगरात्रि पूजा के बारे में बताइए, कैसी मूर्ति बनाते हैं और क्या है इस पूजा का महत्व? इस पूजा का महत्व है बंगाली का, वो देवी का जितना रूप है, माता का ऐसी एक ही रूप है। इस माँ ही एक है, फिर रूप अलग अलग है। वो जो ही काली है वही दुर्गा है, वही लक्ष्मी है, वही जगद्धात्री माँ है। तो काम चल रहा है आखिरी तक काम। इस साल मूर्ति का मार्केट बिल्कुल बेकार गया। क्या कारण से? कोरोना इसकी वजह है कि क्या और वजह है? कोरोना तो इसका वजह है, कोरोना तो बिल्कुल है। तो कोरोना को हम लोग जो मूर्तिकार वाला है, हम लोग वेस्ट बंगाल में करीबन 2 से 4 लाख मूर्तिकार है। 2 से 4 लाख फैमिली है जो इसके ऊपर डिपेंड करता है। हर रोज़ काम, हर महीना 2-3 महीना काम करो और हर रोज हर साल इसके ऊपर बैठ के खाओ। मतलब कि पूरे कोलकाता हावड़ा मिला के 2 से 4 लाख परिवार है जो मूर्ति बनाते हैं। और उनका मतलब आपको इतना कमाई हो जाता है कि आपका घर खर्च वगैरह अच्छे से चल जाए? नहीं, हमारा तो काम चलता है 3 महीना और साल होता है 12 महीना में। हम लोग हर साल 3 महीना जो कमाते हैं उसमें से हम 12 महीना बंटवारा करके चला लेता है। फिर इस साल जो 2 साल 19,020 और चलो 21 भी चला है, 20,021, इस 2 साल काम धंधा बिल्कुल नहीं हुआ। पहले हम लोगों का बुरा हाल था, पहले का वो कोरोना का पहले। अभी जो कोरोना का बाद जो है, इससे भी और भी बुरा हाल है। अच्छा, तो आपने जैसे कि सुना कि कोरोना के समय तो खैर बुरा हालत थी, लेकिन कोरोना के बाद भी और अभी भी इनकी हालत जो है आर्थिक रूप से ये बेसिकली बता रहे हैं कि हालत इनकी ठीक नहीं है, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में से 3 महीने ये काम करते हैं और बाकी के जो बचे महीने हैं उन्हीं खर्चों में से इनको वो अपना भरण पोषण करते हैं। तो चलिए एक और चीज़ हम इनसे जानते हैं कि जैसे अभी जगरात्रि पूजा आ रही है, ये मूर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए जैसे आप एक मूर्ति, जैसे अगर मैं इसी साइज की मूर्ति बनूँ तो एक मूर्ति को बनाने में आपको कितना समय लग जाता है, कितने दिन या महीने? देखिए, एक मूर्ति बना में आप छोटा बनाओ, छोटा 3 फुट से 5 फुट तक, एक मूर्ति बनाने में करीबन 6 आदमी 6 लेबर लगता है।
3 हेल्परों का, 3 मिस्त्री का, 6 आदमी का आरीबन 2 लोग आदमी घूमेगा फिरेगा, 500 रुपया दिहाड़ी लेगा। तो कारीगरों का थोड़ा तो ज़्यादा तो चाहिए, तो वो नहीं। मैं समझ लो हमारा सामने जो मूर्ति बैठा हुआ है ये कितना बिकेगा, ये बिकेगा करीबन 400-500 रुपये। और इसमें आपको कितने दिनों की मेहनत लग रही है? इसमें आप और 3 दिहाड़ी जोड़ दीजिए, 3 दिहाड़ी जोड़ दीजिए, मतलब कि 1500 रुपये। 1500 रुपये। हाँ। और इस मूर्ति को बनाने में एक आदमी काफी है? एक आदमी 3 दिन का, एक आदमी 3 दिन का 1500 रुपये, और आपको आराम से हर कोई आदमी इतना झंझट कौन लेगा? जो सरकारी नौकरी करता है वो की झंझट लेता है? नहीं लेता। सही बात है। किसान जो काम करता है वो 8 घंटा काम करता है, वो झंझट नहीं लेता। तो हम लोग का क्यों पड़ा? हम लोग इतना रात भर दिन भर काम करे, फिर भी आप कहेंगे तो आप बना रहे किस लिए? आप कह सकते हो जो आप किस लिए बना रहे हो, तो हम इसको नहीं बनाएंगे तो करेंगे क्या? तो आपके जो मूर्तियों का जो ऑर्डर है ये क्या बाहर से भी आता है? क्योंकि बाहर भी पूजा होती है, मतलब अलग अदर स्टेट में, वहाँ से भी कुछ ऑर्डर आते हैं? नहीं, सबको नहीं आता, 2-4 कारीगर को आता है, सबको नहीं आता। वो बाहर का मूर्ति है, बाहर का वो चैलेंज चाहिए, उसका मार्फत उसका ऑर्डर पड़ा चाहिए, वो नहीं, सबसे नहीं होता, वो 2 आदमी का होता है। थैंक यू। आपने जैसा कि सुना, हमने पूछा जगरात्रि पूजा आने वाली है, ये पूजा का भी अपना एक विशेष महत्व है। अब देखिए किस तरीके से पहले ये मूर्तियों को साँचे में ढालते हैं, मिट्टी का उपयोग किया जाता है, उसके बाद उस पर ब्रश पेंट से पेंटिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्रश से पेंटिंग की जा रही है, पूरी मूर्ति को निखारा जाता है। अब आप देखिए ये ब्रश से भी पेंटिंग हो रही है, ये मूर्ति साँचे में डल चुकी है। अब हम जानेंगे कि मूर्ति को बनाने के लिए किस तरीके की मिट्टी का यूज़ होता है और किस तरीके के कलर का यूज़ होता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं देख रही हूँ आप कलर पेंट से मूर्ति को सजा रहे हैं। हाँ। तो ये किस तरीके का कलर यूज़ किया जाता है? मतलब नॉर्मल वाटर कलर है कि कैसा कलर है? ये तो वाटर कलर ही है। अच्छा। हम लोगों को ज़्यादा मिट्टी वाला कलर यूज करता है, इको फ्रेंडली बोलते हैं उसको। इको फ्रेंडली, ओके। पर क्या है, कुछ जगह में अब जो मॉडर्न हो गया, टेक्नोलॉजी आ गया, सबको ग्लेज चाहिए, 3D चाहिए। हाँ। ये वाला कस्टमर को डिमांड होता है, इसलिए हम लोगों को कभी कभी जगह पे फैब्रिक का यूज करना पड़ता है। अच्छा। डिस्टेम्पर का यूज करना पड़ता है, सिंथेटिक पेंट का यूज करना पड़ता है। उस तरीके के पेंट जब आप यूज करते हैं तो मूर्ति का जो कॉस्ट होगा वो भी बढ़ जाता होगा? बढ़ जाता है, पर क्या है, कॉस्ट का बढ़ना कोई वो नहीं है। कि उससे आपको तो थोड़ा सहूलियत मिलती होगी कि आपका भी तो अपना एक कॉस्ट आता है। अगर आप ज़्यादा कॉस्ट का रंग यूज़ कर रहे हैं तो आप कस्टमर से तो उस हिसाब से पैसा लेंगे। कहाँ देता है? अच्छा, नहीं। मूर्ति का बजट सबसे कम, हर पंडाल में, हर पूजा कमेटी समिति वालों ने सबका बजट बढ़ता है। अच्छा। मूर्ति का बजट घटता है। अच्छा, मतलब पंडाल का जो अदर डेकोरेशन है उसका तो चार्ज बहुत बढ़ जाता है, लेकिन मूर्ति का एज इट इज घटता है हर साल। आके ही कहेगा भाई साहब इस साल बजट कम है। तो कभी आप लोग का भी एक कमेटी होता है, कभी इस बार में आप लोगों ने चर्चा नहीं की, बात नहीं की? किससे बात करें? अब आप लोग मूर्तिकार हैं भाई, सब इकट्ठा होकर सब आजकल हम नहीं देंगे तो और दूसरे जगह पे और कोई दे रहा है, तो ये नहीं दे रहा है और दूसरा कोई दे रहा है। अच्छा। ये 500 में नहीं दे रहा, हम 400 में दे रहा है। चक्कर वही है, मतलब यूनिटी है। क्या इतनी यूनिटी करे आप? पूरा वेस्ट बंगाल में 4-5 लाख कारीगर है, कारखाना जोड़ लो कम से कम 1 लाख के ऊपर है। आज हल्दिया में है, कलकत्ता में है, हावड़ा में है, जहाँ भी जाओ हर जिला में एक मार्केट में एक मूर्ति का कारखाना है। तो वही बात है। मूर्ति बनाते हैं तो विशेषकर कौन सी मिट्टी का उपयोग करते हैं? मिट्टी तो हम लोगों को 2 तरह की लगता है, जैसे आठा माटी और एक बालू टाइप का। अब उसको मिला के परसेंटेज मिला के हम लोग 2-3-4 क्वालिटी का मिट्टी बनाते हैं। जैसे जूड मिलाते हैं। अच्छा। पाट मिलाते हैं, भूसा मिलाते हैं, ऐसे मिट्टी में जो भी मिला उस टाइप का क्वालिटी का अलग अलग स्टेप का। कुछ पूजा में विशेष महत्व होता है गंगा जी के मिट्टी का ला के मूर्ति बनाना, तो कौन सी पूजा में ज़्यादातर उपयोग होता है? हम लोगों को तो गंगा जी के मिट्टी का ही मूर्ति बनता है। बंगाल में गंगा का तो कोई कमी नहीं है, माँ गंगा तो लहर रहा है पूरा, तो इसलिए यहाँ पे गंगा का मिट्टी का क्या है, बहुत ये है मान्यता है। ज़्यादातर गंगोत्री से लेके आज गंगा सागर में ये लास्ट है, जहाँ भी आप यहाँ पे मिट्टी बना हुआ है पहले से। बस आपको लाना है और मूर्ति बनाना है। मैं हल्दिया सुना मिदनापुर जिला पड़ता है। हम लोग मूर्तिकार वाला करीबन 2-3 हज़ार उस जिला का मूर्तिकार इकट्ठा हुआ है अगले लॉकडाउन पे। वहाँ पे इकट्ठा होकर समिति बनाया।
समिति बना के डीएम एसडीओ बीडीओ के पास गया, फिर भी कुछ नहीं है। कह रहा है तुम लोगों का कुछ नहीं है। अच्छा। तुम लोगों का वो जो तूफान हुआ था ना, अम्फान तूफान में किसी का फार्म गिर गया, गाय का घर गिर गया, बकरी का घर गिर गया, उसको पैसा मिल रहा है। और हम लोग का कह रहा है तुम लोगों का ये नुकसान नहीं है, ये इसका ये आवता का बाहर है। खुद शासक वाले ने कहा है, डीएम वाला एसडीएम वाले ने कहा। हम लोग और भी क्या है, क्या बताओ, हम लोग जो मूर्तिकार है, मूर्तिकार का एक जान पहचान है, एक कार्ड है, इसको कहता है, क्या कहते हैं उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो कार्ड, उस कार्ड का आर्टिसन कार्ड, उस कार्डों का हम लोगों ने फॉर्म बंदोबस्त किया है। फॉर्म पूर्ण करके, फॉर्म भर के 4-5 हज़ार आदमी इकट्ठा होकर फॉर्म जिला शासक को देके गया था। वो लोगों ने हम लोगों का पास नहीं लिया, एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा। कह रहा है इसका खत्म हो गया, इसका टाइम निकल गया, क्या करें। किंतु हम लोग ऐसा आदमी है, हमारा नाम है मिलन चित्रकर, हमारा दादा परदादा, हमारा टाइटल का दादा परदादा यहाँ का राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। उन लोगों का भी कार्ड नहीं हुआ। किससे बोलूँ, बहुत दुख की बात है, किससे बोलूँ। वो न्यूज़ वालों को बोलता है, वो कहता है ये वाला माजा नहीं आया, छोड़ दो। पेपर वाला का बोलता है वो इसमें क्या है, पॉलिटिक्स नहीं है, छोड़ दो, छपता नहीं। जैसा कि आपने सुना, मैंने आपको यहाँ पर मूर्तिकार से बात करवाई और उनकी परेशानियों के बारे में भी आपको बताने की पूरी कोशिश की। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मूर्तिकार है वो आज से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनके दादा परदादा ये सब ये काम करते आए हैं और आज ये खुद भी इसी काम में लगे हुए हैं। इनका कहना है कि मूर्ति बनाने से हालांकि इनको कुछ ज़्यादा विशेष फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये अपने काम को बड़े ही ईमानदारी से निभाते हैं। तभी तो आज कोलकाता में, हावड़ा में, पूरे बंगाल में पूजा मूर्तियों से चमचमा उठती है। इनका ये भी कहना है कि पंडालों में तो खर्चा करोड़ों का हो जाता है, लेकिन मूर्ति की जो कॉस्ट है वो अभी की अभी जो है जस की तस बनी हुई है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, इन सब की परेशानियों को देखते हुए मुझे सिर्फ एक ही बात भगवान से पूछनी है, और वो ये है कि भगवान तू बता कि सीरत बनाने वाले की तारीफ करूं कि मूरत बनाने वाले की तारीफ करूं। उम्मीद करती हूं कि मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।